Good morning to all. Today I am going to explain chapter 3 Human Reproduction. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेस्टर साइकिल। ठीक है, मेस्टर साइकिल में क्या हुआ था, हमारा ओवल्यूशन की प्रोसेस हुआ था। ठीक है, एक जो है आपका ओवरी से जो है रिमूव होने की प्रोसेस हुआ था, रिमूव हो गया। जब फिलिपिन ट्यूब में जाएगा तो वहाँ क्या होगा, हमारा फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, स्पर्म और आपका एक का किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है और वह किस प्रकार से जाइगोट बनने के पश्चात जो है आपका फीटस की जो एंडोमेट्रियम के वाल में जाकर इम्प्लांटेशन होता है या फिर अटैच होता है। ठीक है, बेबी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे आज डरिंग द कॉपुलेशन कोइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय पेनिस इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन की वह प्रोसेस होती है जिसके दौरान जो है जब आपका कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल में जो है तो उसमें क्या रिलीज होता है, मेल जेनेट जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस, वहाँ से क्या सीमेन रिलीज होता है। ठीक है, पेनिस से क्या रिलीज होता है, सीमेन, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि वेजाइना में फर्टिलाइजेशन या कॉपुलेशन के दौरान जो है छोड़ा जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। ठीक है, मतलब कॉपुलेशन के दौरान जब मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा पेनिस के द्वारा सीमेन जो है फीमेल के वेजाइना में छोड़ा जाता है तो वह प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारा इंसेमिनेशन। ठीक है, द मोटाइल स्पर्म स्विम रेपिडली पास थ्रू द सर्विक्स इंटर इनटू यूटेरस एंड फाइनली रीच जंक्शंस ऑफ द स्थमस एंड एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है कॉपुलेशन के पश्चात जो है जो स्पर्म होता है वह जो है फीमेल की वेजाइना में छोड़ा जाता है तो उस टाइम जो है आपका जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, ठीक है, वह जो होते हैं वह तेज़ी से आपका जो है स्विम करके आपके फीमेल के जो आपका वेजाइना के बाद क्या सर्विक्स वाले रीजन से इंटर होते होते सीधे यूटेरस में फाइनली पहुंच जाता है। ठीक है, और वह जो है आपका जो आपका फीमेल का जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसका स्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन होता है, एम्पुलरी स्थमक जंक्शन जो है वहाँ फेलोपियन ट्यूब जो है जाकर वह पहुँच जाता है। उसके पश्चात जो है आपका ओवल्यूशन होता है। ठीक है, ओवल्यूशन होता है तो आपका जो एग होता है वह जो है वहाँ से रिलीज होता है और वो भी फेलोपियन ट्यूब में जाता है और दोनों का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ओवम फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म जो है आपका क्या होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेड होता है। ठीक है, सिमुलटेनियसली टू द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। ठीक है, जो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है वहाँ पे दोनों को क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ओवम और स्पर्म का। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन स्पर्म विथ एन ओवम कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वह प्रोसेस जिसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम का जो है फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन होता है तो दोनों को मिलने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, sperm contact with zona pellucida of ovum induced change in the membrane that block entry other sperm। जब स्पर्म जो होता है आपका एक या फिर ओवम के कांटेक्ट में आता है फेलोपियन ट्यूब में तो स्पर्म जो होता है वह जो आपका जो क्या बोलते हैं सबसे हम ओवम का जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से ये वाला जो लेयर है ये क्या है, इसका जोना पेलुसिडा उसके कांटेक्ट में आता है तो उसके जो मेम्ब्रेन होता है उसमें जो है इंड्यूस करने के लिए कुछ चेंजेस लाता है। ठीक है, जो स्पर्म होता है वह उसमें इंटर करने के लिए, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, जो ना फेलिस्टिडा, उसमें अंदर घुसने के लिए वह क्या करता है, उसके मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस लाता है। एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म सीक्रेट लाइटिक एंजाइम्स हाइलुरोनाइडेज हेल्प इन द पेनेट्रेट इनटू ओवम साइटोप्लाज्म थ्रू द जोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्पर्म का जो रीजन होता है ये वाला रीजन क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जो सबसे ऊपर का रीजन होता है उसको हम लोग बोलेंगे आपका एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम में जो है एक प्रकार का एंजाइम सिक्रेट होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम होता है जो कि सिक्रेट होता है एक्रोसोम वाले रीजन से स्पर्म के। ठीक है, जो कि हेड सेक्शन में होता है, वह जो है आपका ओवम को पेनिट्रेट करने का जो है हेल्प करता है, जो एंजाइम होता है वह।
ठीक है, स्पेशल सिक्रीट होता है उसी के लिए। और साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है आपका जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए वह क्या करता है, रिएक्शन करता है वहाँ पे, ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस लाता है मेम्ब्रेन में और वह जो है इंटर कर जाता है। म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte आफ्टर स्पर्म इंटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवम, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका स्पर्म इंटर होता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वहाँ क्या होता है हमारा म्यूटिक डिवीजन होता है सेकेंडरी oocyte में, क्या होता है म्यूटिक डिवीजन, ठीक है। सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा उसके बाद, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, पोलर बॉडी एंड ओवम या फिर ऊटाइड बनेगा, ठीक, ऊटीड बोलते हैं उसको, ऊटीड। न्यूक्लियस ऑफ द ओवम प्लस स्पर्म, जब आपका ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म दोनों मिलेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जो है आपका सेक्स ऑफ बेबी डिसाइडेड दिस स्टेट, उसी समय जो होता है बेबी का सेक्स जो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा जो है उसी का उसका जो है यहाँ पे डिसाइड या फिर डिसीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ ओवम और स्पर्म का जब आपका दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस समय जो है आपका बेबी का जो सेक्स डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा ओवम वाला रीजन हो गया, ठीक है, ओवम का इंटरनल रीजन हो गया, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारा स्पर्म हो गया, ये जो कि बाहर से जो होता है रेपिडली पेनिट्रेट करने के लिए ओवम को फैलोपियन ट्यूब में आता है, ठीक है। और ये हमारा जोना पेलुसिडा वाला रीजन हो गया, यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा जो बाहर का रीजन होता है, इसको हम लोग कोरोना रेडिएटा का सेल बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका डायग्राम है। यहाँ पे हमारा क्या है आपका पेरीविटल स्पेस हो गया, जो बीच में स्पेस पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है आपका स्पर्म ओवम का फैलोपियन ट्यूब वाले सेक्शन में, ठीक है। जंक्शन ऑफ इस तरह से फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से इसका डायग्राम में किस प्रकार से दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, इस प्रकार से डायग्राम होता है। हमारा ओवम वाला रीजन हो गया, ये सब क्या है हमारे स्पर्म है। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा स्पर्म है जो कि आपका, ये हमारा क्या हो गया ओवम हो गया, और ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है हमारे स्पर्म है, जो कि फर्टिलाइजेशन करने के लिए पेनिट्रेट करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटसाइड द ओवम आते हैं और उसको जो पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा स्पर्म हो गया, ये सबसे बाहर का जो रीजन होता है इस प्रकार से वो हमारा क्या कोरोना रेडिएटा का सेल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर जो है आपका उसके अंदर भाग में हमारा जोना पेलुसिडा का रीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद उसके अंदर हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी का होगा। उसके बाद सबसे इंटर में क्या होगा हमारा oocyte एंड सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होता है, जहाँ पे oocyte होगा वहाँ पे हमारा क्या होगा सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन। इसी को हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। ये स्पर्म हो गया हमारा, क्या हो गया स्पर्म का न्यूक्लियस वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। और ये हमारा क्या सबसे ऊपर का हमारा क्या एक्रोसोम वाला रीजन हो गया, ठीक है। एक्रोसोम वाला रिएक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा ये हमारा जो मेम्ब्रेन है ओवम का, यहाँ पे क्या होगा इस प्रकार से एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोमल रिएक्शन होगा और उसमें आपका एक एंजाइम जो सिक्रीट होता है, वह एंजाइम जो है यहाँ पे सिक्रीट होगा, जो कि पेनिट्रेट करने में जो है उसको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद हम ग्रेनुलोसा सेल या फिर कोरोना रेडिएटा बोल सकते हैं, ये सब जो है जोना पेलुसिडा वाला रीजन हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हो गया, ये oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला रीजन हो गया जिसको पेनिट्रेट करेगा हमारा एक्रोसोम वाला रीजन स्पर्म का। कॉर्टिकल ग्रेनुअल्स होंगे यहाँ पे, oocyte साइटोप्लाज्म वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होता है स्पर्म आता है और हमारा जो ओवम के जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है एक एंजाइम्स के माध्यम से जो है रिएक्शन करके उसको पेनिट्रेट करता है इस प्रकार से, और इस यहाँ से जो है इस प्रकार से इंटर, ये जो है यहाँ पेनिट्रेट करने के बाद इस प्रकार से इंटर अंदर हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। फ्यूजन ऑफ oocyte एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, ये हमारा oocyte वाला रीजन हो गया और हमारा स्पर्म हो गया। तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है फ्यूजन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका स्पर्म oocyte के बीच में जो है यहाँ पे दोनों के बीच में फ्यूजन होता है। यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, जो कि इसको पेनिट्रेट करके अंदर घुसने के बाद दोनों के बीच में फ्यूजन होगा। स्पर्म न्यूक्लियस इंगुल्फ्ड oocyte साइटोप्लाज्म, जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो फाइनली जो होता है हमारा आपका जो oocyte की जो साइटोप्लाज्म वाले रीजन में है वहाँ पे जो है इंटर कर जाता है या फिर इंगुल्फ हो जाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से प्रोसेस में हो रहा है, किस प्रकार से आपका जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस है जो एक्रोसोम वाला रीजन है और किस प्रकार से उसको एक एंजाइम्स के माध्यम से पेनिट्रेट करके जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को जो है पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म वाले रीजन्स में आपके हमारे जो oocyte है oocyte की जो साइटोप्लाज्म में पहुँच कर जो है सेल डिवीज़न म्यूटिक डिवीज़न करके जो है आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है। यहाँ पूरा डायग्राम के माध्यम से अच्छे से दिया गया है। ये डायग्राम आपको सब बुक में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको अच्छे से देखकर इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड पैसेज ऑफ ग्रोविंग एम्ब्रियो थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार से जो है, किस पैसेज के थ्रू जो है हमारा एम्ब्रियो जो होता है फेलोपियन ट्यूब में ग्रो होता है, इसको हम लोग यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। ये हमारा फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा रीजन होता है, वेजाइना होता है। ठीक है। ये हमारा वेजाइना वाला रीजन हो गया। ठीक है। यहीं से जो है कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है, और इस प्रकार से सर्विक्स से होते हुए जो मेल का जो आपका स्पर्म होता है या फिर सीमेन होता है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंसेमिनेशन होता है। ठीक है। ये हमारे इस प्रकार जाता है। और हमारा कौन सा रीजन हो गया, हमारे फेलोपियन ट्यूब वाला रीजन हो गया। ठीक है। जिसमें स्थमस का जंक्शंस होता है। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ओवरी वाला रीजन हो गया, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने बताया था किस प्रकार से आपको फॉलिकुलर जो आपका जो सेल होता है किस प्रकार से ग्रोथ होता है। फाइनली यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये सब होता है। ये आपका ओवल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, मेच्योर फॉलिकल्स है, कार्पस ल्यूटियम है, ओवरी है। तो यहाँ पे जो है ओवल्यूशन की प्रोसेस होता है। और हमारा फेलोपियन ट्यूब का यहाँ पर क्या है, आपका फिम्बरी बोलते हैं या फिर लिगामेंट बोलते हैं, जो कि ओवल्यूशन के लिए इसको जो है आपका एक्टिवेट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है। ठीक है। ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, सेकेंडरी oocyte। ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी oocyte हो गया, जो कि ओवल्यूशन के दौरान जो होता है आपका फिम्बरी से होते हुए हमारे फेलोपियन ट्यूब में जाता है। और इधर से हमारा क्या जाता है, स्पर्म जाता है। ठीक है। और यहाँ से हमारा ओवल्यूशन होने के बाद एग, ये फेलोपियन जो ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब में ही जो होता है आपका सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, क्लीवेज हो गया, जाइगोट बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आपका ये ओवल्यूशन हुआ आपका सेकेंडरी oocyte का, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एवोल्यूशन हो गया, फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे इधर से स्पर्म आया है, यहाँ से इस वाले रीजन से ऐसे स्पर्म आया है यहाँ पे। ठीक है। कौन से रीजन पे आया है स्पर्म, यहाँ पे आ गया है। ठीक है। और यहाँ से हमारा एग जा रहा है, तो दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, दोनों के बीच में जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो आपका जो स्पर्म सेल है और ओवम है, दोनों जो है पेनिट्रेट करके इनसाइड द आपका oocyte जो है आप सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में जाएगा, और दोनों के बीच में प्रोसेस होगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा एक सेल हो गया, ये हमारा स्पर्म सेल का न्यूक्लियस हो गया। दोनों जो एक सेल और स्पर्म सेल के न्यूक्लियस जब इसमें इंटर हो गए, तो दोनों के बीच में जब प्रोसेस होगा सेल डिवीजन का, तो क्या बनेगा, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला रीजन है जो इस प्रकार यहाँ पे दिखाया गया है, जाइगोट बनेगा। ठीक है। जाइगोट बनेगा, फिर यहाँ पे हमारा क्लीवेज, जाइगोट जब बन गया तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज का प्रोसेस होगा। क्लीवेज में क्या होता है, मेनली सेल डिवीजन होता है। जहाँ पर आपका स्पर्म सेल और ओवम सेल जो इंटर हुआ है, दोनों जो है आपका उसमें जो है आपका 2 सेल स्टेज बनेगा। यहाँ पे क्या बना, दोनों ये आपका क्लीवेज प्रोसेस में जो है 2 सेल, ठीक है, एक सेल और ये दो सेल का बनेगा। उसके बाद यहाँ पे 4 सेल स्टेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8 सेल स्टेज हो जाएगा, जिस सेल का जो है डिवीजन होता जाएगा, और आपका 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से जो है सेल डिवाइड होता जाएगा। ठीक है। जाइगोट के बाद क्या बनने के लिए, मोरूला बनने के लिए सेल डिवीजन होगा इसमें। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लीवेज। ठीक है। क्लीवेज बनने के बाद हमारा ये मोरूला वाला रीजन हो गया। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब में ओवल्यूशन से होते हुए इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से यहाँ जाते जाते इस प्रकार से प्रोसेस हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर जब सर फेलोपियन ट्यूब से बाहर जाएगा तो मोरूला बन जाएगा ये। ठीक है। जो कि आपका 8 सेल से आपका 32 सेल्स में जो है पूरा डिवाइड होकर मोरूला का बना लेगा। ठीक है। मोरूला बन गया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा आके ये क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट वाला रीजन हो गया। ठीक है। जो कि अब जो है फाइनली यह जो होता है आपका जो फीमेल के जो फीटस के इंडोमेट्रियम वाल में जो है इम्प्लांटेशन के लिए यह रेडी हो गया है, जो मोरूला है वह। और ये हमारा क्या है, आपका इंडोमेट्रियम की वाल होता है। ठीक है। फीमेल में जो आपका फीटस होता है उसमें एंडोमेट्रियम के वाल होता है, जहाँ पे जो है वह आपका ग्रोथ होने के लिए इम्प्लांटेशन होता है, अटैच हो जाता है इससे। ठीक है। गर्भ की जो आपकी दीवार होती है उससे। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट वाला रीजन हो गया, जो कि इस प्रकार से आकर जो है यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया है। ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे आके इम्प्लांटेशन हो गया है। ठीक है। देख सकते हैं इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट जो है इस प्रकार आके जो आपका फीमेल जो है आपका फीटस में जो होता है आपका इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें 6 डिटरमाइनेशन देखते हैं इसमें। ठीक है। 6 डिटरमाइनेशन क्या होता है, तो 6 डिटरमाइनेशन में जो है आपका यहाँ पे दिया गया है
मेल और फीमेल में जो है सेक्स डिटरमिनेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है, कि मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है। तो सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड डरिंग फर्टिलाइजेशन एंड इन द जाइगोट, ठीक है। सेक्स ऑफ बेबी का जो सेक्स होता है उसको वो जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है उसका डिटरमाइनेशन होता है एंड इन द जाइगोट, ठीक है, जाइगोट में, ठीक है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाई द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जाइगोट। सेक्स का डिटरमाइनेशन जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है आपका, जो फीमेल में क्या होता है हमारा एक्स एक्स होता है और मेल में क्या होता है एक्स वाई होता है, उसके माध्यम से जो सेक्स का डिटरमाइनेशन होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन जाइगोट, जो कि जाइगोट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। बेबी का जो सेक्स होगा वह चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ह्यूमन कंटेन 2 सेट्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। जो ह्यूमन होता है उसमें 2 सेट्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक को ऑटोसोम्स बोलते हैं, ठीक है, और एक को हमारा क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। 2 सेट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स का। 6 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल एक्स एक्स एंड मेल एक्स वाई, ठीक है। जो 6 क्रोमोसोम होता है वह फीमेल में जो है आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा और मेल जो रहेगा उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होगा, ठीक है। ऑल द फीमेल गैमीट्स या फिर ओवा प्रोड्यूस्ड हैज 22 ऑटोसोम्स एंड ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। जो सभी फीमेल्स गैमीट होते हैं जिसको हम लोग ओवा बोलते हैं वह आपका जो आपका 22 ऑटोसोम्स को प्रोड्यूस करेंगे, ओनली एक्स क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूस बाय मेल 50% ऑफ हैज 22 ऑटोसोम्स विथ एक्स एंड 50% हैज 22 ऑटोसोम्स विथ वाई क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो स्पर्म में होता है वह मेल जो होता है आपका 50% आपका ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक्स एंड 50% जो होता है वह 22 जो है आपका ऑटोसोम्स होंगे, उसके साथ जो है उसमें विथ वाई क्रोमोसोम के साथ जो है आपका प्रोड्यूस करते हैं इसमें, ठीक है। 22 ऑटोसोम्स विथ एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ वाई क्रोमोसोम्स विथ ओवम एक्स रिजल्ट इन मेल बेबी एक्स वाई एंड फ्यूजन स्पर्म एक्स क्रोमोसोम्स विथ ओवम एक्स रिजल्ट इन फीमेल एक्स बेबी, ठीक है। द फ्यूजन होता है जब स्पर्म का आपका विथ वाई क्रोमोसोम विथ ओवम एक्स रिजल्ट इन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से दिया गया है। मान लो ये पेरेंट सेल है जिसमें आपका एक्स वाई जो कि मेल है ये, जिसमें आपका क्या है आपका 44 है, ठीक है, क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो फीमेल है उसमें एक्स एक्स है और यहाँ पे आपका मेल है उसमें एक्स वाई है, इसमें भी 44 है इसमें 44 है। तो दोनों के बीच में जब इसका स्पर्म आपका 22x और इसी का स्पर्म जो है आपका एक्स और वाई जो है 22 और जो आपका फीमेल है उसमें आपका जो एक्स रहेगा वो आपका 22 ओवा रहेगा। स्पर्म और ओवा दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म और आपके ओवा के बीच में, तो क्या बनेगा, जो जाइगोट ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो यहाँ का एक मेल का एक एक्स आएगा और आपका फीमेल का एक एक्स आएगा। तो क्या बना, ये फीमेल बना और यहाँ पे हमारा जो फीमेल है उसका एक एक्स और आपका मेल का एक एक्स एक वाई आकर क्या बनेगा, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा जो कि मेल होगा, यहाँ पे फीमेल होगा, ठीक है। स्पर्म एंड ओवा और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट जो बनेगा वह क्या बनेगा, हमारा एक फीमेल बनेगा और एक मेल बनेगा, ठीक है। यह होता है सेक्स का डिटरमाइनेशन, ठीक है, जो कि एक्स एक्स क्रोमोसोम जो डेवलप जो है आपका फीमेल एंड विथ एक्स वाई क्रोमोसोम डेवलप इनटू मेल, ठीक है। जाइगोट कैरी जो करता है उसमें हमारा एक्स एक्स जो क्रोमोसोम होता है वह डेवलप होता है फीमेल में और आपका जो एक्स वाई क्रोमोसोम हो डेवलप होता है इनटू मेल में, ठीक है। ठीक है, आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।